मॉर्निंग के चैनल्स में लाखनी की तरफ से आप सभी दोस्तों को बहुत-बहुत नमस्कार। दोस्त, ऐसा होता है कि जब भी हमारे कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन होता है, कभी भी पैसे का लेन-देन होता है और उसमें धांधली एक पार्टी करती है, तो उसकी रिकवरी के लिए हम सिविल कोर्ट जाते हैं और वहाँ केस दायर करते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट में कोई भी मामला जाती है और वहाँ जो रिकवरी होती है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए एक रेमेडी है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट। कुछ मामलों के तहत हम अपनी रिकवरी के लिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत कमर्शियल कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट के हेल्प से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि क्या सभी ट्रांजैक्शन को, सभी पैसे के लेन देन को जिसमें धांधली हुई है, उसको हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत जो कोर्ट बनी होती है, कमर्शियल कोर्ट बनी होती है, तो क्या वहां वाद दायर कर सकते हैं? नहीं। कमर्शियल कोर्ट में हम वही वाद दायर कर सकते हैं, वही केस दायर किया जा सकता है जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो। जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है, उसके अंतर्गत जो भी धांधली होती है, जो भी डिस्प्यूट होती है, उसको ही केवल हम कमर्शियल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत कमर्शियल कोर्ट में वही बात दायर होगा जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जिसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अब बात आती है कमर्शियल ट्रांजैक्शन है कोई भी पैसे की लेन देन जो कि बैंकिंग द्वारा होती हो, ट्रेड मार्क के तहत होती हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो सेल परचेज के तहत होती हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि एग्रीमेंट के तहत होती हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के परचेज और सेल के तहत होती हो, तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कॉमर्शियल हो, उन सभी बातों को हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत कमर्शियल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। लेकिन जब कमर्शियल कोर्ट में वही बात, वही कमर्शियल कोर्ट एक्ट में वही कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए बात दायर हो सकती है जिसका अमाउंट 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा है। 3 लाख या 3 लाख से कम, मतलब 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा है, उसका तो हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट में कमर्शियल ट्रांजैक्शन के तहत जो भी धांधली हुई है उसकी बात दायर कर सकते हैं। लेकिन जो अगर अमाउंट 3 लाख से कम की है, उसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत कमर्शियल कोर्ट में वो बात नहीं दायर होगी। कभी भी आपकी जो कमर्शियल कोर्ट में बात दायर होती है, उससे पहले प्री मीडिएशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा एक प्री मीडिएशन होती है, और जो प्री मीडिएशन की जो रिजल्ट आती है वो फिर जाती है आपको कमर्शियल कोर्ट में, या तो बात सेटल हो जाता है या उसके बाद कमर्शियल कोर्ट में बात दायर हो जाता है। यहाँ एक बात जानने योग्य है कि प्री मीडिएशन सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा प्री मीडिएशन करवाना जरूरी है। कब जरूरी है? कमर्शियल कोर्ट में बात दायर करने से पहले। जब भी आपका कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जो 3 लाख से या 3 लाख से ज्यादा की है, तो उसके लिए पहले प्री मीडिएशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा मीडिएशन करवाया जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो स्टेट होती है, स्टेट अथॉरिटी होती है, वो प्री मीडिएशन करवाती है पक्षों का। इसमें जो पक्ष होते हैं, पहले पक्ष होते हैं, एक फॉर्म फिलअप करेंगे और एक एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन का जो लिखित होता है, जिसका वर्ड 5,000 से कम होना चाहिए। साथ ही इस प्री मीडिएशन फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर फी पे करना होता है अथॉरिटी को। ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है। ये 1,000 हो सकती है, 1,500 हो सकती है, 2,000 हो सकती है। उस अमाउंट को पे करते हुए ये फॉर्म फिलअप की जाती है, ये एप्लीकेशन दायर होती है, और ये अथॉरिटी दूसरे पक्ष को, यानी कि अगेंस्ट पक्ष को, आपके अगेंस्ट जो पक्ष है, उसको नोटिस दी जाती है कि आप आइए और जो भी है सेटलमेंट कीजिए। अगर किसी कारणवश वो नहीं आता है, तो फिर से दूसरी बार नोटिस दी जाती है। इसी तरह 3 बार नोटिस दी जाती है। अगर तीनों बार अगर वो आ जाता है और सेटलमेंट हो जाती है, तो इस सेटलमेंट की एक कॉपी कमर्शियल कोर्ट में जाएगी और जज साहब अपनी डिग्री सुना देंगे, ऑर्डर सुना देंगे, जो भी सेटलमेंट हुई है उसके बेसिस पे। अगर सेटलमेंट नहीं होती है, तो भी उसका जो भी रिजल्ट आता है प्री मीडिएशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा, वो रिकॉर्ड करके कॉमर्स कोर्ट में भेज दी जाती है और वहां केस दायर हो जाती है और प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ एक जरूरी बात यह है कि जब भी कभी कोई भी आपका एडवोकेट किसी भी वजह से कॉमर्शियल कोर्ट में सूट फाइल कर देता है, लेकिन प्री मेडिएशन सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल कोर्ट में जो आपका सूट फाइल हुआ है वो एडमिटेड नहीं होता है, वो डिसमिस हो जाए। तो यहाँ हम दो चीज जाने कि 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा की अगर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है तो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत आप कॉमर्शियल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्री मीडिएशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा इसे मीडिएशन में डाला जाता है और वहां से प्री मीडिएशन किया जाता है। उसके बाद ही आप जो है कॉमर्शियल कोर्ट एडमिट करेगी आपकी सूट। अब ये बात आता है कि ये कॉमर्शियल जो कोर्ट है वो कहाँ रहती है। कॉमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहती है, जो कि हाई कोर्ट द्वारा उसके हेल्प द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनाई जाती है। अगर कॉमर्शियल कोर्ट ने अपनी ऑर्डर सुना दी और दोनों पक्ष में से किसी भी एक पक्ष को संतुष्ट नहीं है वो, तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। अब अपील कहाँ होगी? अपील जो होगी वो कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट में होगी, और ये कॉमर्शियल अपीलेंट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में ही रहता है। और यहाँ एक और बात है कि अगर अमाउंट ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग की गई है, 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक का आप जो है कॉमर्शियल कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं। लेकिन आपका अमाउंट अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप कॉमर्शियल डिवीजन कोर्ट में जा सकते हैं। और कॉमर्शियल डिवीजन इसी का बड़ा रूप होता है, क्योंकि उसके अमाउंट ज्यादा रहते हैं 2 करोड़ से, और उसमें अगर आप किसी पक्ष को संतुष्ट अगर नहीं है कोर्ट ऑर्डर से, डिग्री से, तो आप उसकी अपील जो है वो कॉमर्शियल डिवीजन अपीलेंट कोर्ट में कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, होप कि आपको हमारी ये कानूनी सलाह अच्छी लगी होगी, और इसी तरह मैं आपके साथ बनी रहूंगी। ऐसे ही कानूनी पॉइंट लाती रहूंगी, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ताकि मैं भी बुझ पाऊँ और कानून से जुड़ी हुई कई खबरें आपके पास लाऊं। थैंक यू वेरी मच।